सृष्टि आज सुबह जल्दी उठ गई थी। रोज वाले समय से पहले ही उठ गई थी क्योंकि आज छुट्टी का दिन था। सुबह से उठकर उसने घर की साफ सफाई और नहाकर पूजा पाठ सारे काम खत्म कर लिए। तब तक घर में कोई भी नहीं उठता। फिर तभी सृष्टि की सास की आवाज आती है, बहू क्या एक कप चाय मिलेगी। वह तुरंत चाय लेकर सासू माँ के कमरे में जाती है। सासू माँ बोलती है, क्या बात है बहू, आज तो तुम बहुत जल्दी तैयार हो गई। वह बोली कि माँ जी आज सबकी छुट्टी थी तो मैंने सोचा पहले घर की साफ सफाई और नहाकर तैयार हो जाती हूँ, उसके बाद सभी के लिए नाश्ता बनाऊंगी। आप बता दीजिए नाश्ते में क्या खाएंगी, लंच में क्या बनेगा। सासू माँ कहती हैं, ठीक है सभी से पूछ लो, जैसा तुम्हें ठीक लगे वही बना दो। और तुम्हें याद है ना कि आज तुम्हारी ननद नेहा को देखने वाले लड़के वाले घर आ रहे हैं। बेटा उसकी भी सारी तैयारी तुम्हें ही करनी है। मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही, कमर में बहुत तेज दर्द हो रहा है। सृष्टि कहती है, माँ जी आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। नेहा दीदी मेरी ननद नहीं मेरी बहन है। मैं किसी तरह की कोई कसर नहीं छोड़ूंगी। बड़ी मुश्किलों से इतना अच्छा रिश्ता हाथ में आया है। यह रिश्ता सृष्टि जी के ससुर जी के ऑफिस के एक फ्रेंड थे जिन्होंने अपने बेटे के लिए उनकी बेटी का हाथ मांगा था। नेहा एक बहुत ही पढ़ी लिखी और समझदार लड़की थी। उसे बाहरी दिखावे का कोई शौक नहीं था, बहुत ही ज़्यादा सिंपल भी रहती थी। सृष्टि की सासू माँ कहती हैं, अगर आज नेहा का रिश्ता पक्का हो जाता है तो हमारे लिए बहुत खुशी की बात होगी। तभी सृष्टि कहती है, जी माँ जी आप चिंता मत कीजिए, रिश्ता पक्का हो जाएगा और फिर देखना शादी में क्या धूम मचाएंगे। शादी भी बहुत धूमधाम से करेंगे। सृष्टि वहाँ से चली जाती है और खाने पीने की तैयारी में लग जाती है। दोपहर के समय लड़के वालों को घर पर आना था। फटाफट खाने पीने की तैयारी करके सृष्टि अपनी ननद नेहा को तैयार करने में लग जाती है। इतने में ही लड़के वाले घर आ जाते हैं। वे सभी लोग आराम से बैठते हैं, नाश्ता करते हैं। उसके बाद सृष्टि अपनी ननद नेहा को लड़के वालों के सामने लेकर आती है। दोनों ही परिवारों को लड़का और लड़की पसंद आ जाते हैं। नेहा को भी लड़का पसंद था और लड़के को भी नेहा पसंद थी। दोनों एक दूसरे को रिश्ते के लिए हाँ कह देते हैं। तभी सृष्टि रसोई में कुछ लेने जाती है और इशारे से अपने पति को बुलाती है। सृष्टि का पति किचन में जाता है और वह कहती है, सुनो जी मेरी एक बात मानो, इन लोगों से दहेज और लेन देन की बात भी अभी पक्की कर लेना, बाद में फिर ये कोई डिमांड ना करें। सृष्टि का पति अजय कहता है, नहीं ये पापा जी के खास दोस्त हैं, ऐसी कोई भी बात नहीं होगी, पापा जी ने उनसे पहले ही बात कर रखी होगी। फिर भी अजय बाहर जाकर अपने पिताजी के कानों में एक बार ये बात डाल देता है। तो अजय के पिताजी लड़के वालों से बोलते हैं, भाई साहब अगर लगे हाथों लेन देन की बात भी हो जाती तो अच्छा होता। तभी लड़के के माता पिता कहते हैं, हमें कोई दहेज नहीं चाहिए, जो भी आप अपनी बेटी को अपनी इच्छा से देना चाहें बस वही, उससे ज़्यादा हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें आपकी बेटी पसंद है। तभी अचानक सृष्टि किचन से बाहर आ जाती है। वह कहती है, अंकल जी हम तो 1 रुपए की शादी करना चाहेंगे, हमारे पास ज़्यादा पैसे नहीं हैं। उसकी बात सुनकर लड़के के पिताजी एकदम खड़े हो जाते हैं और बोलते हैं, ये क्या बात, आपकी बहू बदतमीज़ी भरी कर रही है, ऐसे भला कौन बोलता है। और आजकल के टाइम में 1 रुपए की शादी कौन करता है, हमारा भी अकेला लड़का है, हमें भी समाज में 4 लोगों को दिखाना है। तभी सृष्टि को उसके घर वाले आंख दिखाते हैं और उसका पति उसे हाथ पकड़कर कमरे में ले जाता है। कहता है, ये तुम क्या कर रही हो, तुम तो नेहा से बहुत प्यार करती हो और उसके लिए वो सब कुछ करती हो, और तुम बने बनाए रिश्ते को खराब करने की कोशिश क्यों कर रही हो। तभी सृष्टि कहती है, नहीं मैं इन लोगों से अच्छे से पहचान गई हूँ, मुझे नहीं लगता कि ये लोग अच्छे हैं। मैं कहूँगी आप इस रिश्ते के लिए अभी मना कर दीजिए, वरना ये लोग बाद में नेहा को बहुत परेशान करेंगे। लेकिन अजय सृष्टि की एक बात नहीं सुनता और उसे ही चुप कर देता है। इधर नेहा के पिताजी लड़के वालों से कहते हैं, आप चिंता मत कीजिए, हमसे जितना बन पड़ेगा हम अच्छे से अच्छी शादी करेंगे और आपकी नाक नीचे नहीं होने देंगे। और फिर वे लोग अपने घर चले जाते हैं। इधर लड़के वालों के जाते ही
सभी लोग सृष्टि को बिठाकर उससे पूछते हैं कि तुम तो इतनी समझदार हो, आज तक तुमने इस घर को संभाल के रखा है और फिर आज तुमने ये सब क्यों किया? हमें तुमसे ऐसी बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। क्या तुम नेहा को खुश नहीं देखना चाहती? तो सृष्टि कहती है, ऐसी बात नहीं है। नेहा का मुझसे ज्यादा भला कोई नहीं सोच सकता। नेहा को मैंने कभी भी अपनी ननद नहीं बल्कि अपनी सगी बहन से बढ़कर माना है और वैसा ही उनको प्यार दिया है। और ये बात नेहा दीदी भी बहुत अच्छे से जानती हैं। पर आप लोगों ने मेरी एक भी बात नहीं मानी। मुझे नहीं लगता कि ये लोग नेहा के लिए अच्छे लोग हैं। आप यकीन मानिए, थोड़ा समय रुक जाइए, हमें नेहा के लिए एक बहुत अच्छा ही लड़का मिल जाएगा। इतनी जल्दबाजी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे तो ये लालची लोग लगते हैं। बाकी आपकी जैसी मर्जी। घर में शादी का मुहूर्त निकाला जाता है और शादी की तैयारी शुरू हो जाती है। धीरे धीरे कर लड़के वालों की छोटी छोटी डिमांड शुरू हो जाती है कि अगर ये दे देते तो अच्छा होता, वो दे देते तो अच्छा होता। फिर एक दिन नेहा की होने वाली सास का नेहा पर फ़ोन आता है। वह कहती है, बेटी तुम तो पढ़ी लिखी हो, आजकल तो पढ़ी लिखी लड़कियां किचन में माइक्रोवेव ओवन पर काम करती हैं। अगर तुम्हें परेशानी ना हो तो तुम घर से लेती आना, मैं तो तुम्हारी सहूलियत के लिए ही कह रही हूँ। नेहा ने जब ये बात घर पर बताई तो उसके पिताजी ने कहा, ठीक ही तो कह रहे हैं, ये सब हमारी बेटी की भलाई के लिए ही तो बोल रहे हैं। और ऐसे छोटी मोटी डिमांड आती रहती, वे हर चीज़ के लिए हाँ करते रहते हैं। घर में सबको समझ आ रहा था कि आखिर ये लोग किसी न किसी चीज़ की डिमांड करते ही रहते हैं, पर फिर भी न जाने क्यों वह इन सब बातों को नज़रअंदाज कर रहे थे। सृष्टि की बातें सबके दिमाग में घर तो कर चुकी थी। एक दिन नेहा के होने वाले ससुर जी का नेहा के पिताजी पर फ़ोन आता है। वे कहते हैं, देखिए जी, सभी लोग पूछ रहे हैं कि दहेज में क्या मिल रहा है। हम सोच रहे थे कि अगर एक गाड़ी मिल जाती तो ये शादी का बहुत बड़ा नाम हो जाता। तो नेहा के पिताजी कहते हैं, हाँ जी, हम गाड़ी तो दे ही रहे हैं, आप चिंता मत कीजिए, हम अपनी तरफ से कोई भी कमी नहीं छोड़ेंगे। वे बोलते हैं कि अगर बड़ी गाड़ी मिल जाती तो और भी अच्छा होता। धीरे धीरे उन लोगों की डिमांड बढ़ती ही जा रही थी। अजय ने भी अपनी कंपनी से शादी के लिए थोड़ा सा लोन निकलवा लिया था और इधर नेहा के मम्मी पापा ने भी अपनी जमा की हुई सारी पूंजी ज्वेलरी, कपड़े लत्ते और दहेज के सामान में लगा दी थी। लेकिन फिर भी वे लोग संतुष्ट नहीं होते। कभी नेहा की सास नेहा से फ़ोन पर कुछ बोलती तो कभी उसके ससुर जी पिताजी से। इस तरह छोटी छोटी डिमांड वे लोग करते ही रहते हैं। कहीं ना कहीं नेहा के मम्मी पापा और भाई को समझ में आ रहा था कि शायद सृष्टि ठीक ही कह रही थी, पर वह ये सोच रहे थे कि वह जो कुछ भी बोलते हैं उसमें हमारी लड़की और खुश ही रहेगी, और जो भी है लड़की और दामाद का ही तो है। फिर एक दिन अचानक नेहा के होने वाले पति का नेहा के पास फ़ोन आता है। वह कहता है, देखो ना निधि, मैंने एक बड़ा ही शानदार 3 BHK फ्लैट खरीदा है, पर अब शादी है तो मेरे सारे पैसे शादी में ही खर्च हो रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि वह फ्लैट मैं तुम्हें शादी में उपहार के तौर पर दूँ। क्यों ना तुम अपने घर में बात कर लो, अगर तुम्हारे घर वाले उसकी डाउन पेमेंट कर दें तो बाकी उसकी हर महीने की किश्त मैं भरता ही रहूँगा। ये बात सुनकर नेहा दंग रह जाती है और फिर वह जब अपने घर में अपने मम्मी पापा और भाई भाभी के आगे ये बात बोलती है तो इस समय उसके पिताजी उठ खड़े होते हैं और बोलते हैं, बस अब बहुत हुआ, हम जितना सहन करते जा रहे हैं ये लोग उतना ही आगे बढ़ते जा रहे हैं। सृष्टि बहू ने उस दिन बिल्कुल सही ही किया था। हम लोगों ने उसे दबाकर गलती की, लेकिन आज मेरी आंखें खुल गई हैं। इस घर में अपनी बेटी को भेजकर मेरी बेटी और हम सब लोग कभी खुश नहीं रह सकते। ये लोग दहेज के बहुत बड़े लालची हैं और बेटी को खुश रखने के नाम पर हमेशा कुछ न कुछ डिमांड करते ही रहेंगे। धीरे धीरे करके हमारे पास जितना बजट शादी का था उससे 3 गुना पैसा तो हम खर्च कर चुके हैं, लेकिन अभी भी उनकी डिमांड खत्म होने का नाम नहीं ले रही। तभी सृष्टि बहू कहती है, मैंने तो पहले ही आप लोगों से कहा था
लेकिन आप लोगों ने मेरी एक ना सुनी। सासू माँ कहती है आप अभी फ़ोन कीजिए और इस रिश्ते के लिए मना कर दीजिए। तभी सृष्टि के ससुर जी लड़के वाले को फ़ोन करके कहते हैं और वे इस रिश्ते के लिए मना कर देते हैं। वे लोग बार बार उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं कि वे चाहे कुछ ना दें पर इस शादी को ना तोड़ें, हमारी समाज में नाक कट जाएगी। पर अब वे अपने फैसले पर अडिग थे और उन्होंने इस रिश्ते से साफ मना कर दिया। इस तरह से सृष्टि ने अपनी ननद को दहेज के लालचियों से बचाया। सच में दोस्तों, दहेज के लालची लोग इस समाज में एक अभिशाप की तरह हैं जो समाज को अंदर ही अंदर से खोखला कर रहे हैं। बेशक समय कितना ही आगे बढ़ गया है, लोग कितना ही कह लें कि वे बहू को बेटी मानते हैं और दहेज नहीं लेंगे, लेकिन जब समय आता है तो वह किसी ही बात से नहीं चूकते। और आजकल के टाइम में तो दिखावा बहुत ज़्यादा होता है। लोगों को समाज में सिर्फ यही दिखाना होता है कि हमें हमारे लड़के की शादी में कितना ज़्यादा दहेज मिला है। इस दहेज नाम की बीमारी को दूर करने के लिए हर किसी को आगे आकर दहेज न लेने की शपथ लेनी होगी और दहेज लेने और देने वाले लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। इस समाज ने शादी को एक व्यापार बना दिया है, एक लड़की की खुशियों को दहेज की आग में जला दिया है। पिता दहेज देता है डर के कहीं बेटी की शादी टूट ना जाए। आखिर जल्द ही इस मजबूरी का अंत किया जाए। तो दोस्तों, आज की ये कहानी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स।